हेलो स्टूडेंट, आई एम पीसी जैन। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपको मैंने बताया इंटीग्रेशन की डेफिनेशन और इनके फॉर्मूले, इनका यूज, लाइफ में इसका क्या यूज करते हैं और इनके साथ साथ अपनी थ्योरम्स देखी और इनके साथ साथ सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले आपको मैंने बताए। तो अभी इसके बाद आपने को मैंने बताया इंटीग्रेशन का सब्स्टिट्यूशन मेथड। उस मेथड के अंदर आपको मैंने 4 मेथड बताई। तो आशा करता हूं कि आप लोगों ने उन सभी क्वेश्चंस को सोल्व किए होंगे, फॉर्मूले भी आपने याद किए होंगे और इसके साथ साथ आप अपने बुक के अंदर के जितने भी क्वेश्चन वो किए होंगे। जैसा कि मैंने आपको कहा था, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कमेंट्स बॉक्स के अंदर उसको डाल सकते हैं। अदरवाइज आपको मैंने इसमें मोबाइल के अंदर आपको जो है वीडियो में मोबाइल नंबर मैंने आपको दे रखे हैं, उससे भी आप मेरे से बात कर सकते हैं डायरेक्ट। अब आपने लाइक और सब्सक्राइब किया होगा और शेयर भी किया होगा दोस्तों को। नहीं किया हो तो शेयर भी करिए और ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और सब्सक्राइब कराइए और करिए। अब आगे का मेथड आज अपन ले रहे हैं। देखिए क्या है इंटीग्रेशन के अंदर आपको मैंने बताया मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। जैसा कि लास्ट टॉपिक में आपको मैंने बताया था सब्स्टिट्यूशन मेथड। इस मेथड में मैंने आपको 4 मेथड बताए थे। अब इन्हीं के अगला नेक्स्ट पार्ट है आज बाय पार्ट्स, फिर थर्ड पार्ट्स लेंगे आज पार्टिकल फ्रैक्शन, पार्शियल फ्रैक्शन लेंगे। अब आपको मैं बता रहा हूं आज बाय पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स क्या होता है इसके बारे में आज अपन चर्चा करें। तो देखिए इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कब होता है? जब टू और मोर देन फंक्शन होते हैं, उस केस के अंदर बाय पार्ट्स किया जाता है। तो इसका मेथड देखिए, मेथड फर्स्ट है क्या, इफ यू वी, अब देखो यहां पर डबल आ गया, डबल फंक्शन है तो यू वी डी एक्स, आपको डबल फंक्शन का इंटीग्रेशन करना है। तो क्या करेंगे आप? फर्स्ट और सेकेंड लेंगे। क्या लेंगे? फर्स्ट और सेकेंड। अब किसको लेना है ये अब आपको मैं बताऊंगा। देखिए कैसे, जिसको फर्स्ट लेंगे वो बाहर आएगा, सेकेंड का इंटीग्रेशन होगा, माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन आपको करना है। जो रिजल्ट आएगा उस टोटल का भी इंटीग्रेशन करना है। तो देखो क्या बताया मैंने, अगर डबल फंक्शन है तो फर्स्ट और सेकेंड लेंगे, जिसको फर्स्ट लिया बाहर, सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकेंड का इंटीग्रेशन डीएक्स, टोटल का डीएक्स। ये बात आप इसके अंदर करेंगे। अब आप जितने राइटर की बुक देखेंगे अपने अपने लैंग्वेज में इन बातों को लिख रखा है। सबसे बेस्ट है आप उनको रटने की बजाय समझिए। बिल्कुल सिंपल सी बात है, क्या फर्स्ट को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन और फिर टोटल का भी इंटीग्रेशन। अब इसको लैंग्वेज में लिखें, कोई बात नहीं है, नहीं लिखें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप ये फॉर्मूला, ये मेथड है जिसको याद करें, समझें। अब इसको देखिए, समझने के लिए मैंने आपको एक एग्जांपल बताया, x और cos x। क्या है ये? x cos x डबल फंक्शन है ना, तो x को मैंने फर्स्ट लिया, cos x को सेकंड लिया। इसका मैंने इंटीग्रेशन किया। कैसे? जिसको फर्स्ट लिया बाहर, ये देखो यार, सेकंड का इंटीग्रेशन, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन। फिर मैंने क्या कहा, आप टोटल का इंटीग्रेशन करेंगे। तो देखिए cos x का इंटीग्रेशन क्या बताया था मैंने आपको, sin x। तो cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है? sin x आ गया। और x का डेरिवेटिव क्या होता है? 1। cos x का इंटीग्रेशन sin x आ गया। अब sin x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो sin x ही रहेगा। इट मीन्स जो आपको मैंने फॉर्मूले लिखाए हैं, अगर उस फॉर्म में आ गया तो आपको आगे हाईलाइट नहीं लगाना। हाईलाइट क्या होता है इसके बारे में चर्चा करूंगा। तो देखिए sin x रह गया, sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है? माइनस cos x। तो माइनस माइनस क्या हो गया? प्लस का cos x। तो क्या आंसर आ गया? x sin x प्लस cos x प्लस c। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, c तो कंपल्सरी है। क्यों है? क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रल है। सो प्लस का c लिखेंगे। एक और एग्जांपल देखिए, आप ध्यान कीजिए, वही डबल फंक्शन है एक्स स्क्वायर और log x इनटू में। तो जिसको फर्स्ट लेंगे, log x को मैंने फर्स्ट लिया, सेकंड का इंटीग्रेशन, ये देखो फर्स्ट और सेकंड है, जो फर्स्ट लिया बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन और जो टोटल आएगा उसका भी इंटीग्रेशन। ये आपके पास रूल्स है। log x, एक्स स्क्वायर का x क्यूब अपॉन 3 माइनस log x का 1 अपॉन x और x स्क्वायर का क्या होगा? x क्यूब अपॉन 3। तो अब x से x क्यूब कैंसिल हुआ, x स्क्वायर आ गया,
अब ये एक्स स्क्वायर आ गया, अब एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, एक्स स्क्वायर आ गया तो एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन एक्स क्यूब अपॉन 3, तो आपके पास क्या आंसर आ गया, एक्स क्यूब अपॉन 3 log x माइनस एक्स क्यूब अपॉन 9 प्लस का सी आंसर। तो इस टाइप से आपने क्या देखा कि अगर डबल फंक्शन है तो आपको फर्स्ट और सेकंड लेके चलना पड़ता है अगर उसका इंटीग्रेशन हो रहा है तो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैं फर्स्ट किसको लूं सेकंड किसको लूं, ये तो सर ने रट रखा है। नहीं, बिल्कुल इजी मेथड आपको मैं बता रहा हूं, ध्यान दीजिए। यहां जो फर्स्ट और सेकंड लेंगे आप अपने हिसाब से नहीं ले सकते, मैं अपने हिसाब से नहीं ले सकता। क्यों, कुछ ऐसे क्वेश्चन है जिसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, इसीलिए आपको देखिए ये सबसे इंपॉर्टेंट बात बताने जा रहा हूं आज मैं आपको, ध्यान से देखिए। एनसीईआरटी के अंदर आपको ये मेथड देखने को नहीं मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझे इस बात को कि यहाँ फर्स्ट और सेकंड कैसे ले रहा हूं मैं। तो देखिए हियर टेकिंग फर्स्ट एंड सेकंड, यहाँ फर्स्ट और सेकंड कैसे लेना है आपको, कैसे लेना है, यहाँ फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन अकॉर्डिंग टू आइलेट, क्या आइलेट, किसके अकॉर्डिंग लेंगे, आइलेट के अकॉर्डिंग। अब आइलेट क्या है, देखिए आई मीन्स है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जैसा कि आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कौन से होते हैं, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स, साइन इनवर्स एक्स का होल स्क्वायर, क्यूब एंड सो ऑन, जिसमें साइन इनवर्स एक्स इट मींस ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है। तो फर्स्ट क्या है, अगर इफ ये आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पहले आता है, साइन इनवर्स एक्स, कोस इनवर्स एक्स, इसको फर्स्ट लिया जाएगा, मतलब इसके अकॉर्डिंग फर्स्ट सेकंड लिया जाएगा। अब एल का मीनिंग क्या है, लोगरिथम फंक्शन, लोगरिथम फंक्शन, लोग का मतलब जिसमें log x हो, log x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर हो एंड सो ऑन, जिसमें log होता है देन इज कॉल्ड लोगरिथम फंक्शन। नंबर थर्ड क्या है, एलजेब्रिक का मतलब है x प्लस 1 x स्क्वायर x क्यूब रूट x एंड सो ऑन, ये कहलाते हैं एलजेब्रिक फंक्शन। ओनली वन टाइप में, या तो x में होगा या फिर y में होगा। टी मीन्स है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। व्हाट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, sin x cos x tan x। और e का मतलब एक्सपोनेंशियल फंक्शन, e की पावर x, a की पावर x, 2 की पावर x एंड सो ऑन। तो इस टाइप के जो फंक्शन है इसके अकॉर्डिंग आपको फर्स्ट और सेकंड लेना होता है। अब इस बात को देखिए, देखो वापस क्या है, x cos x है, x क्या है एलजेब्रिक, ये रहा देखो, t क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक, ये ट्रिग्नोमेट्रिक रहा, क्यों x पहले है cos x बाद में है, इसलिए x को फर्स्ट और cos x को सेकंड लिया। सिमिलर ऐसे ही x स्क्वायर log x है, अब आप देखो log x है, log x का मतलब है लोगरिथम फंक्शन और a का मतलब एलजेब्रिक फंक्शन, सो फर्स्ट और सेकंड। अब देखो मैंने कहा था रटने की जरूरत नहीं है, आपको इस बात को समझने की जरूरत है। आई मींस इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एल का मींस लोगरिथम फंक्शन, ए एलजेब्रिक फंक्शन, टी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, जो पावर के फॉर्म में चलते हैं, इसके अकॉर्डिंग अपन फर्स्ट और सेकंड लेते हैं। सपोज किया आपके पास x साइन इनवर्स x आ गया, ये आ गया, अब आपको पता है इनवर्स फंक्शन ट्रिग्नोमेट्रिक फर्स्ट आएगा और ये सेकंड आएगा। देखो ये साइन इनवर्स x है, x बाद में जैसे आपके पास आ गया x स्क्वायर e की पावर x आ गया, बताओ किसको फर्स्ट सेकंड ले लिया, x स्क्वायर और e की पावर x, तो x स्क्वायर पहले एलजेब्रिक पहले है और बाद में e की पावर x है। तो आपने क्या देखा कि अगर डबल फंक्शन आता है तो अकॉर्डिंग टू आइलेट, ILATE जो सबसे शॉर्टकट मेथड है, इसके अकॉर्डिंग आपको करना होगा। तो आज आपको मैंने फर्स्ट मेथड क्या बताया, अगर डबल फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन करने का फॉर्मूला मेथड, इस मेथड से होंगे जो भी डबल टाइप के अकॉर्डिंग टू आइलेट होगा। अब देखिए नेक्स्ट एग्जांपल को, इसके बाद अब देखिए एग्जांपल एक को ले रहा हूं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स का। अब इसमें वो बात आपको बता रहा हूं जो बोर्ड चाहता है, बोर्ड के अंदर कैसे लिखना है, कंपटीशन में कैसे लिखा जाता है, और आगे जो बड़े बड़े RAS, IAS, IIT जो भी आपके पास थ्योरेटिकल एग्जाम होंगे उनमें लिखने का प्रोसेस बता रहा हूं। अगर आप क्वेश्चन गलत भी कर देते हैं तो भी बोर्ड आपको नंबर देता है, तो वो मेथड देखिए। ये चीजें आपको और कोई नहीं बताता, क्यों, मैं अपने अनुभव जो मैं आपको बता रहा हूँ 30 सालों का जो अनुभव है उसके अकॉर्डिंग आपको ये बातें बता रहा हूँ ताकि आपके सबसे बेस्ट नंबर आए हैं, आपका नाम भी कहीं ऐसी जगह है जो आप जाने कि वास्तव में ये बच्चा ही है। तो देखिए अब आपको जो है लिखने का प्रोसेस बता रहा हूँ बोर्ड के अंदर कैसे लिखा जाएगा। तो देखिए एक्स स्क्वायर e की पावर x, वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स चल रहा है, उसका एग्जांपल है थर्ड।
अगर ये बोर्ड में आपके पास 6 मार्क्स का आ गया कैसे भी है, तो आपको कैसे लिखना है, फर्स्ट और सेकंड। अब कैसे लिखा मैंने, यहां लिखेंगे जो भी सवाल आपके पास 2 मार्क्स में आए, 3 में आए, 4 में आए, 6 में आए, आपको लिखने का ये मेथड रखना पड़ेगा। क्या, अकॉर्डिंग टू आईलेट, क्या, अकॉर्डिंग टू आईलेट लिखना कंपल्सरी है। जैसा कि मैंने कहा, आपको आगे कुछ भी नहीं आता और ये लाइन आपको आती है, आपको बोर्ड आधा नंबर देता है, हाफ नंबर देता है। कोई सा भी बोर्ड हो, कोई सा भी कंपटीशन हो, आपको मार्क्स मिलेंगे। तो अकॉर्डिंग टू आईलेट एक्स स्क्वायर, अब आपको पता आईलेट एलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है, तो एक्स स्क्वायर इज फर्स्ट एंड ई की पावर एक्स इज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ये लाइन लिखने पर बोर्ड आपको हाफ नंबर देता है, चाहे आपके थ्योरेटिकल कोई भी पेपर हो, बड़े बड़े आईएएस आईएएस और भी हैं जो भी थ्योरेटिकल है, उसमें आपको हाफ नंबर मिलेगा। अब इसके बाद देखिए, जिसको फर्स्ट लिया एक्स स्क्वायर को बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का क्या होगा, डेरिवेटिव। ये देखो फर्स्ट का डेरिवेटिव और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन। फिर अब आप देखो, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन, ई की पावर एक्स हो गया, और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x। अब देखो 2x होता है तो 2 तो कांस्टेंट, इसलिए मैंने बाहर लिख दिया और यहाँ x आ गया। e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x। तो देखो x e की पावर x, फिर डबल आगे देखो, अगर डबल आ गया तो आप चाहे कि ये पूरी लैंग्वेज लिखें, नहीं लिखें तो कम से कम ऐसा आपको लिखना है, एटलीस्ट ऐसा लिखना है, अगेन इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इतना सा आपको लिखना पड़ेगा। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो ये तो एज इट इज ऐसा कैसा चलेगा, -2 ये बाहर, अब डबल है, फिर वही अकॉर्डिंग टू आईलेट वैसा का वैसा एक्स बाहर, क्यों, फर्स्ट ये है, सेकंड ये है, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का भी इंटीग्रेशन। तो देखो e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है, x का डेरिवेटिव 1 होगा, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x होता है। अब यहाँ e की पावर x को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो e की पावर x आएगा आपके पास। अब देखो आप आगे, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हो गया। आप चाहो तो e की पावर x कॉमन ले लो, नहीं चाहो तो आपका ये इसका आंसर हो गया। इस तरह से चाहिए, वैसे तो मैक्सिमम 4 नंबर का क्वेश्चन, मिनिमम 4 नंबर का है, बाकी 6 मार्क्स में भी आपको दे सकता है, और यही सवाल आपको कंपटीशन में मिलते हैं। अब कंपटीशन के हिसाब से बताऊंगा, बिल्कुल एक लाइन के अंदर, जो इतना बड़ा है ना वो एक लाइन में आंसर बताऊंगा शॉर्टकट लास्ट में। तो देखिए ये बात आपके पास आ गई। ऐसे ही सिमिलर, ऐसे जैसे आप क्वेश्चन को करेंगे, इसी टाइप के क्वेश्चन दिए, प्रैक्टिस क्वेश्चन, एक्स ई की पावर एक्स। तो यहाँ क्या लिखोगे, अकॉर्डिंग टू आईलेट। आप बार बार लिखोगे तो आपको याद होगा, लिखने का प्रोसेस आपको समझ में आएगा। इस बात का ध्यान रखें, ऐसा नहीं हम बोर्ड के एग्जाम में लिखेंगे, अभी नहीं लिखेंगे, नहीं, अभी आप लिखेंगे, है ना, एक्स स्क्वायर कोस एक्स है, एक्स की पावर 10 log x है, एक्स की पावर माइनस एक्स है, एक्स एक स्क्वायर एक्स है, एक्स स्क्वायर 2 की पावर एक्स है ना। ये आपको 8 क्वेश्चन दिए मैंने, और आप अपनी बुक के अंदर एनसीईआरटी में 7.6 है और आरबीसी बोर्ड में 9.6 है। अगर किसी भी बुक में हो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स है, आपको ऐसा लिखना है। ये थ्योरेटिकल है और इसका शॉर्टकट आपको लास्ट में बताऊंगा मैं, कैसे इसका एक लाइन के अंदर आंसर आता है। चलिएगा नेक्स्ट, मेथड नंबर 2 इसका। मेथड नंबर 2 क्या है कि अगर इफ लोगरिथम फंक्शन, क्यों, log x का अपन इंटीग्रेशन नहीं जानते, लोगरिथम फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इट मींस log x और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सिंगल आते हैं, सिंगल का मतलब जैसे log x आ गया, जैसे आपके पास tan इनवर्स x आ गया, अगर ये सिंगल फंक्शन आ गए तो इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, बाकी और का तो जानते हैं, इन दो का ही जानते हैं अपन। तो क्या, इफ ए लोगरिथम फंक्शन एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सिंगल है तो टेकिंग वन का मतलब एक, टेकिंग वन इज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ऐसा आपको लेना पड़ेगा। कब, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एंड लोगरिथम फंक्शन, अगर ये दोनों सिंगल आते हैं उस केस के अंदर आपको वन इज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स लेंगे। तो देखिए ये फर्स्ट है और ये सेकंड है, फिक्स है, ये परमानेंट, ये इसलिए मेथड नंबर 2 कहा मैंने आपको है। तो जिसको फर्स्ट लिया बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब log वन का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, वन का इंटीग्रेशन x, जैसा क्यों, अरे x का डेरिवेटिव 1 होता है तो 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डेरिवेटिव 1/x, 1 का इंटीग्रेशन x, x से x कैंसिल हो गए, 1 रह गया आपके पास, फिर 1 का इंटीग्रेशन क्या आ गया, x आ गया। तो यहां तक अगर बोर्ड के एग्जाम की बात करते हैं, यहां तक आपको याद, ये फॉर्मूला बन गया, यहां तक लिखेंगे तो भी नंबर पूरे मिलेंगे आपको,
और आगे की बात करें, क्यों मैंने जैसा कि आपको बता रखा है, मैं कंपटीशन को भी ध्यान में रख रहा हूं, क्योंकि यहां से आपकी लाइफ डिसाइड होगी, लाइफ चेंज होगी, किसको क्या करना है, इसीलिए इस बात का भी मैं ध्यान रख रहा हूं। चाहे तो अपन एक्स कॉमन ले सकते हैं, यहां 1 रह गया, आपको पता log बेस ई, चाहे ए हो, इसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है, इसलिए अपने 1 को क्या लिखा, log ई, और log m माइनस log m अपॉन n। तो आपके पास अगर आप एनडीए का कोई भी कंपटीशन का एग्जाम देंगे, ऑप्शन में आंसर आपको मिलेगा क्या, log x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x log x अपॉन ई या x log x माइनस x प्लस सी। तो 2 फॉर्मूले हो गए log x का ये इंटीग्रेशन। अब आगे देखिए सब इंपोर्टेंट फॉर्मूले। ठीक है, एग्जाम्पल वो ले रहे अपन, एग्जाम्पल है tan इनवर्स x। जैसा कि अपन ने भी क्या देखा था कि लोगरिथम फंक्शन और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अगर सिंगल आता है, इस केस में आपको 1 इज सेकंड फंक्शन। तो मैंने एक तो log x का एग्जांपल बताया, अब नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं tan इनवर्स x का, सेक इनवर्स x का। तो आप प्रैक्टिस के लिए आप कर सकते हो, 6 फॉर्मूले होते हैं, sin इनवर्स x, cos इनवर्स x, tan इनवर्स x, cot इनवर्स x, sec इनवर्स x एंड कोसेक इनवर्स x, फिर इनका स्क्वायर भी होता है। इस तरह से आप प्रैक्टिस के रूप में इस सवालों को कर सकते हैं, जितने ज्यादा करोगे आपको उतना ज्यादा फायदा होगा। तो देखिए tan इनवर्स x आ गया, सिंगल फंक्शन है, तो मैंने क्या कहा, अगर सिंगल फंक्शन आता है तो 1 को सेकंड फंक्शन लेंगे, तो 1 इज सेकंड फंक्शन है। तो क्या लिखा है यहाँ पर, हियर tan इनवर्स x इज फर्स्ट एंड 1, क्या ये 1 इज सेकंड फंक्शन एंड इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। अगर ये 3 नंबर में, 2 मार्क्स में, 3 मार्क्स में, 4 मार्क्स में आता तो आपको ऐसा लिखना होगा, और नहीं आता तो फिर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो देखिए जिसको फर्स्ट लिया बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब देखो 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर होता है, 1 का इंटीग्रेशन क्या होता है, x होता है, तो x अपॉन 1 प्लस x स्क्वायर dx। अब आप देखो 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव ये रहा, 1 प्लस x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या है, x होता है ना। तो 1 का तो 0 हो गया, अब आपको सब्स्टिट्यूट मेथड आ गई, तो 1 प्लस x स्क्वायर बराबर t, तो 1 का तो 0 हो गया, x स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। अब यहाँ 2 नहीं है, इसलिए 2 को नीचे ले गए ना, तो क्या गया, x dx बराबर 1/2 dt, 1/2 dt। तो देखिए x tan इनवर्स x माइनस 1/2 dt अपॉन t, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है, log t, तो 1/t का log t आ गया। t की वैल्यू क्या है, 1 प्लस x स्क्वायर है, तो यहाँ t की वैल्यू 1 प्लस x स्क्वायर प्लस c। तो आपने क्या देखा, tan इनवर्स x सिंगल फंक्शन है, तो आप ऐसा करेंगे, ऐसे बाकी 5 आप करेंगे जो प्रैक्टिस के फॉर्म में आपको करना है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल है x सेक इनवर्स x, जो फर्स्ट मेथड पे डबल फंक्शन आ गया। देखो वापस, अगर ये सिंगल होता तो 1 सेक फंक्शन लेते, डबल आ गया तो आपको आइलेट, यहां क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू आइलेट, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट किसको लेंगे, सेक इनवर्स x को, सेकंड x को। तो फर्स्ट जिसको लिया बाहर रखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव और सेकंड का इंटीग्रेशन, फिर टोटल का भी इंटीग्रेशन। तो x का इंटीग्रेशन क्या होता है, x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 होगा, x का इंटीग्रेशन क्या होगा, x स्क्वायर बाई 2 होगा। ठीक है, ऐसे ही सेक इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होगा, 1/x अंडर रूट x स्क्वायर माइनस 1, और x का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2। अब देखो ये x से x कैंसिल हो गया, x बाई 2 आ गया, तो x बाई 2 आ गया। अब आप देख रहे हैं ऊपर x है, अगर नहीं होता या फॉर्मूला लगता, तो अब इसका डेरिवेटिव ऊपर आ गया, तो आप क्या करेंगे, पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, चाहो तो t स्क्वायर ले सकते हैं, तो x स्क्वायर माइनस 1 बराबर t, x स्क्वायर का 2x dx बराबर dt। 2 नहीं है, क्यों, यहाँ 2 ऊपर होता तो अपन वही रखते, बस नीचे ले लिया। अब देखो आप यहाँ पर क्या आ गया, x स्क्वायर अपॉन 2 सेक इनवर्स x माइनस 1/4, 4 कहां से, एक तो 2 ये रहा और एक 2 ये रहा, तो 1/2 कितना हो गया, 1/4 हो गया, 1/4 dt अपॉन रूट 2 आ गया, 1/√t। अब आपको पता है इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे, t की पावर माइनस 1/2 ऊपर चल जाएगा, और t की पावर माइनस 1/2 का इंटीग्रेशन t की पावर माइनस हाफ प्लस 1 माइनस हाफ प्लस 1 प्लस c। अब एक में से आप गए तो 1/2 आएगा, 1/2 से 4 कैंसिल होगा, 1/2, और ये 1 में से आप गए तो हाफ रहेगा, तो √t आ गया प्लस c। अब t किसको सपोज किया था आपने,
जो आपको लास्ट वीडियो में मैंने ये बातें आपको बताई थी कि टी कब लेते हैं, वो टी अपने यहाँ लिया, क्यों, इसका डेरिवेटिव यहाँ पर है, इसीलिए अपन ने यहाँ पर रूट किया गया, टी की वैल्यू वापस रख दी, ये आपका आंसर हो जाएगा। यहाँ देखो x²/2 आएगा, यहाँ x²/2, यहाँ x²/2, तो x²/2 से इनवर्स x माइनस 2 अंडर रूट x², 2 अंडर रूट क्यों, 1/2 अंडर रूट x² - 1 प्लस c, ये आपके पास आंसर आएगा इसका। तो x²/2 से इनवर्स x माइनस 1/2 रूट x² - 1 प्लस c आंसर। तो इस टाइप के आज आपको क्या करना है, इस टाइप के जितने भी सवाल हैं, अब वो कहाँ मिलेंगे आपको, आप बुक पे देखेंगे, एनसीईआरटी बोर्ड के देखेंगे 7.6 है और आरबीसी में 9.6। इसकी जो पहली एक्सरसाइज है वो इसके बाद होगी, क्यों, मेथड आगे पीछे दे रखी है इसलिए आपको, और ये इजी मेथड इसलिए मैंने आपको बताया। और सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसका भी अब 18 जून को एग्जाम है उसके लिए भी सबसे इंपॉर्टेंट है, ये आपके बोर्ड के पेपर के अंदर आएगा, तो आप इन सभी सवालों को करें, है। अब देखो आप, अब जैसा कि मैंने क्या कहा था आपको, आपका लाइफ का सवाल है, इसलिए मैं साथ साथ आपको शॉर्टकट मेथड बता रहा हूं। आप अगर टाइम निकाल सकते हैं तो करना चाहिए। देखिए शॉर्टकट मेथड ये आपको बुक में नहीं मिलेगा, तो देखिए शॉर्टकट क्या है, वही यू और वी है, डबल फंक्शन है, आइलेट अकॉर्डिंग आइलेट होगा, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड लेंगे, जिसको फर्स्ट लिया बाहर, सेकंड का इंटीग्रेशन। अब v1 क्या है, यहाँ पर v का इंटीग्रेशन v1 है, फिर इसका v डैश है u डैश, फिर v2 प्लस v डबल डैश, फिर v3 एंड माइनस एंड सो ऑन। तो पहले प्लस फिर माइनस फिर प्लस फिर माइनस एंड सो ऑन। अब देखो यहाँ पर u डैश क्या है, u का डेरिवेटिव, v डबल डैश क्या है, इसका डबल डेरिवेटिव, इस तरह से ट्रिपल बार, जैसे साइन एक्स का कोसेक्स, कोसेक्स का साइन एक्स, साइन एक्स का फिर कोसेक्स, ये डेरिवेटिव बार बार आता रहेगा। फर्स्ट बार डेरिवेटिव, सेकंड टाइम, फिर थर्ड टाइम एंड सो ऑन। और v1 v2 v3 ये सब क्या है, v का इंटीग्रेशन है, तो v के इंटीग्रेशन क्या हो गया, v1 का इंटीग्रेशन v2 का इंटीग्रेशन v3, जैसे x का इंटीग्रेशन x²/2 का x³ और 2 रहेगा, इस तरह से ये बार बार इंटीग्रेशन होता रहेगा, इंटीग्रेशन है। तो ये शॉर्टकट मेथड हो गया। अब देखो एक ही लाइन के अंदर यही सवाल 4 मार्क्स में आता है, और यही कंपटीशन एनडीए जो भी आप कंपटीशन देंगे उस कंपटीशन में एक लाइन के अंदर आंसर करेंगे। कैसे, जिसको फर्स्ट लिया था, अब देखो फर्स्ट लिया था, सेकंड लिया x² आ गया, ये ना e की पावर x का इंटीग्रेशन क्या होता है, e की पावर x होता है, माइनस x² का डेरिवेटिव क्या होता है 2x, और e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x। अब 2x का डेरिवेटिव 2, ये 2 आ गया, अब 2 का अगली बार करेंगे 0 जाएगा, इसलिए स्टेप ही खत्म है। मतलब लास्ट में आपको कैसे पता चलेगा, उसका डेरिवेटिव 0 जाएगा, इसलिए वही खत्म हो जाएगा वो, है ना। तो आपने देखा क्या, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x हुआ, फिर e की पावर x का e की पावर x हुआ, प्लस का c, क्यों, आगे 0 हो गया, इसलिए पहला प्लस माइनस फिर प्लस फिर माइनस। अब देखो e की पावर x और 2 को ले लिया, x - 1 प्लस c आ गया। और देखिए लास्ट एक और x sin x है, डबल है, आइलेट के अकॉर्डिंग फर्स्ट और सेकंड मानेंगे, जिसको फर्स्ट लिया, अब क्या करा, फर्स्ट को डायरेक्ट लिखी, सेकंड का मतलब sin x का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कोस x है, और माइनस, अब x का डेरिवेटिव 1 होता है, और sin x cos x का इंटीग्रेशन क्या होता है, sin x cos x का इंटीग्रेशन क्या हुआ, देखो sin x का इंटीग्रेशन माइनस कोस x, और फिर cos x का डेरिवेटिव क्या होगा, cos x का डेरिवेटिव देखो ध्यान देना, x का तो x कांस्टेंट है, sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x आ गया, माइनस फॉर्मूले में है, x का डेरिवेटिव क्या होगा 1, और यहाँ पर cos x है, cos x का इंटीग्रेशन क्या होगा sin x, यहाँ माइनस का sin x आ जाएगा, प्लस का c। तो ध्यान रखिए, आप प्रैक्टिस करेंगे तो ये बातें आपको गलतियां कहीं भी नहीं रहेंगी, प्रैक्टिस आती है मैथमेटिक्स। तो मैथमेटिक्स के अंदर आज आप जो है इन चीजों को सीखा, तो आप इन पे बेस्ड जो है ये क्वेश्चन करेंगे, जैसा मैंने भी आपको बताया। तो इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिए, आज आपको जो मैंने बताया उससे रिलेटेड सभी सवाल करें, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है कमेंट्स बॉक्स में आप इस प्रॉब्लम को शेयर करिए। आपकी लाइफ का सवाल है, बराबर आपको मैं बता रहा हूं, आप अपने फ्रेंड्स को भी, दोस्तों को भी शेयर करिए। तो आपको ये अगर वीडियो पसंद आता है तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करें, और अपने दोस्तों को शेयर करें, ताकि नेक्स्ट वीडियो अपन जल्दी इसके अंदर डाल सकें।